मान जा मेरे मन। लेखक हैं श्री रामेश्वर सिंह कश्यप। उस रात मुझमें और मेरे मन में ठन गई। अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात ही नहीं सुनता था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी। अब बुढ़ापे की देहरी पर पांव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की तो अड़ गया। यूं कई वर्षों से इसे काबू में लाने के फेर में हूं, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। मामला बड़ा संगीन था। मेरे हाथ में स्वयं चलित आदमी तौलने वाली मशीन का टिकट था, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी, आप प्रगतिशील हैं लेकिन गलत दिशा में। तो यहां पर इस निबंध में लेखक बताते हैं कि उनका अपने मन पर नियंत्रण यानी कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण उन्हें तकलीफ होती है। लेखक कहते हैं कि बचपन से ही उनका मन उनकी बात नहीं मानता और अब बुढ़ापे की देहरी पर आने के बाद यानी बूढ़ा होने पर उन्होंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम लगाने की कोशिश की, मतलब काबू करने की कोशिश की, तो मन अड़ गया। मामला बड़ा संगीन या सीरियस था, क्योंकि उनका वजन बहुत बड़ा था, जो स्वयं चलित यानी ऑटोमेटिक आदमी तौलने वाली मशीन या वेइंग मशीन पर दिख रहा था। आइए टेक्स्ट का हिस्सा अब आगे बढ़ते हैं। आधी रात का वक्त था। मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूठा सा सूने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज्यादा नहीं होता। देखो, यह टिकट देख लो, मैं 3 मन से भी 7 सेर ज्यादा हो गया हूं। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन ही नहीं आया। लिखा था, कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े। फिर बाजार गया तो वहां की मशीन ने वजन बताया। लेखक अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर के अनुसार किसी आदमी का वजन 3 मन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 मन लगभग 40 किलो के आसपास है और लेखक का वजन तो इससे 7 सेर ज्यादा है। 1 सेर मतलब लगभग 1 किलो। यहां लेखक व्यंग यानी मजाक करते हैं कि वजन की मशीन के टिकट पर लिखा था कि मशीन पर एक बार एक ही आदमी चढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। मन ने बात काटकर दृष्टांत दिया। तुमने बचपन में बाइस्कोप में देखा होगा, कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी। उस लिहाज से तुम अभी काफी दुबले पतले हो। मैंने कहा, मन भाई, मेरी जिंदगी बाइस्कोप होती तो रोग क्या था। मेरी तकलीफों पर गौर करो। रिक्शे वाले मुझे देखकर ही भाग खड़े होते हैं। दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सका। लेखक की बात काटते हुए यानी बीच में बोलते हुए मन ने दृष्टांत दिया यानी उदाहरण या एग्जाम्पल दिया कि बचपन में लेखक ने बाइस्कोप में एक भारी भरकम यानी बहुत मोटी महिला देखी थी। उस औरत के लिहाज से यानी तुलना या कंपैरिजन से लेखक काफी दुबले हैं। लेखक कहते हैं कि भाई, रिक्शा वाले उनका मोटा शरीर देखकर उन्हें बिठाने से इनकार करते हैं और दर्जी तो उनके मोटे पेट का नाप ही नहीं ले सकता। आइए टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी। चिढ़कर बोला, इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। मैं क्या जानता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया है कि मन को मारना चाहिए। यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बेसूरने लगा। इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। मैं अच्छी तरह जानता हूं,
तुम डॉक्टरों और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। विश्वासघाती, मैं तुमसे बोलूंगा ही नहीं। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। अपना आक्षेप यानी बुराई सुनकर लेखक को गुस्सा आया। उन्होंने अपने मन को आस्तीन का सांप कहा, यानी अपने होते हुए भी शत्रु होना। मन बिसुर गया यानी नाराज हुआ और बोला कि लेखक डॉक्टर और अन्य दुबले आदमियों के साथ मिलकर मन के खिलाफ षड्यंत्र या साजिश यानी प्लानिंग बना रहे हैं। मन ने लेखक को विश्वासघाती कहा। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा। मुझे लेने के देने पड़ गए। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में भजन गाने लगा। जा दिन मन पंछी उड़ी जय हैं। मेरी आवाज से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे। किताबों से लदी टेबल कांपने लगी। चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसा बोलने लगा, पर मेरा मन न माना। भिनका तक नहीं। भजन विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया। मनवा मानत नाही हमार रे। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए, मगर बोला नहीं। लेखक का मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा, यानी नाराज होकर रोना। लेखक भी निराश हो गए और आर्त स्वर में यानी दुखी आवाज में भजन गाने लगे। उनकी आवाज से दीवार पर टंगे कैलेंडर हिलने लगे, टेबल कांपने लगी, चाय के प्याले में चम्मच की आवाज होने लगी, लेकिन मन भिनका तक नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। फिर लेखक ने दादरे का गीत गाया। दादरा एक प्रकार का लोकप्रिय गीत है। गाना सुनकर मन ने आंसू पोंछ लिए। उसको दुख हुआ मगर कुछ बोला नहीं। आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं। मैं सीधा नए काट के कंठ संगीत पर उतर आया। मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन, मेरी तुझ में लगन, मान जा मेरे मन। आखिर मन साहब मुस्कुराने लगे। बोले, तुम चाहते क्या हो? मैंने डॉक्टर का पुर्जा सामने रखते हुए कहा, सहयोग, तुम्हारा सहयोग। मेरे मन ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। दादरे की गीत का मन पर कोई असर न होता देख लेखक कंठ संगीत पर उतर आए। एक प्रकार का गाना है। यह गाना सुनकर मन मुस्कुराया और बोला कि क्या चाहते हो? लेखक ने डॉक्टर का पुर्जा यानी चिट्ठी या नोट रखते हुए मन से कहा कि तुम्हारा सहयोग यानी मदद या कोऑपरेशन चाहता हूं। मन ने नाक भौं सिकोड़ते हुए मतलब नाराजगी दिखाते हुए कहा कि पिछले 13 सालों से ऐसे पुर्जों ने तुम्हारा यानी लेखक का दिमाग खराब किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। भला यह भी कोई भले आदमी का काम है? लिखता है, खाना छोड़ दो। मैंने एक खट्टी डकार लेकर कहा, तुम साथ देते तो मैं कभी का खाना छोड़ देता। एक तुम्हारे कारण मेरा शरीर चर्बी का महासागर बना जा रहा है। ठीक ही कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरे मन ने उपेक्षा पूर्वक कागज पढ़ते हुए कहा। लिखता है, कसरत करो। मैंने मुलायम तकिए पर कोहनी टेक कर जुम्हाई लेते हुए कहा, कसरत करो। कसरत का सब सामान तो है ही अपने पास। लेखक के मन ने डॉक्टर की चिट्ठी पढ़ते हुए कहा कि डॉक्टर लिखता है, खाना छोड़ दो। ये कैसे होगा? लेखक ने मन से कहा कि तुम साथ देते तो मैं खाना छोड़ देता। तुम्हारे कारण ही मेरा शरीर चर्बी का महासागर बन गया है। मन ने लेखक की बात को ध्यान नहीं दिया और चिट्ठी पढ़ते हुए कहा, डॉक्टर लिखता है कि कसरत करो। इस बात पर लेखक ने बड़े आलस से तकिए पर सोते हुए जम्हाई
यानी यौन लेते हुए कहा कि कसरत का सामान तो अपने पास है, सब शुरू कर देना है। वकील साहब पिछले साल सुर्खी कूटने के लिए मेरा मुकदर मांग कर ले गए थे, कल ही मंगा लूंगा। मैंने रुआंसा होकर कहा, तुम साथ दो तो यह भी कुछ मुश्किल नहीं है। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि यह सूरज निकलता किधर से। मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा, लेकिन दौड़ोगे कैसे? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, अरे दोनों पैरों से। ओस से भीगा मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज, आहा कितना सुंदर दृश्य होगा। सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। कसरत की बात सुनकर लेखक ने कहा कि उनके पड़ोसी वकील साहब उनका मुकदर यानी लकड़ी का यंत्र जिससे पहलवान व्यायाम के लिए इस्तेमाल करते हैं वे ले गए थे, जिसे मंगा लेंगे। लेखक ने आगे अपने मन से कहा कि तुम मेरा साथ दो तो मैं कसरत यानी व्यायाम करूं। कई सालों से लेखक ने सूरज निकलते नहीं देखा, यानी आलस के कारण सुबह देरी से उठते थे। लेखक ने कहा कि कल से सुबह दौड़ने जाऊंगा। अरे कितना सुंदर दृश्य होगा। ओस यानी ड्यू ड्रॉप से भीगा मैदान और उगता हुआ सूरज। आगे पढ़ते हैं। सुबह होते ही औरतें चूल्हा जला देती हैं। आंख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लगा जाना बहुत बुरी बात है। सुबह उठना तो बहुत आसान बात है। दोनों आंखें खोलकर चारपाई से उतरे, 2,500-3 हजार दंड बैठकें निकाली, मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े, फिर लौटकर मुकदर हिलाना शुरू कर दिया। मेरा मन यह सब सुनकर हंसने लगा। मैंने रोककर कहा, देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह खूब सवेरे जागना पड़ेगा। मन ने कहा, अच्छा अब सो जाओ। सुबह जल्दी उठने की बात पर लेखक ने कहा कि आंख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह यानी ग्रीडी खाने बैठ जाना ठीक नहीं। सुबह उठते ही दंड बैठकें करनी चाहिए, मैदान में दौड़कर दूसरा व्यायाम करना चाहिए। मन इस बात पर हंसने लगा तो लेखक ने कहा कि सुबह जल्दी जागना पड़ेगा। मन ने कहा, अच्छा अब सो तो जाओ। आगे बढ़ते हैं। आंख लगते ही मैं सपना देखने लगा कि मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूं, कुत्ते भौंक रहे हैं, गायें रंभा रही हैं, मुर्गे बांग दे रहे हैं। अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता मेरे दाहिने पैर से लिपट गया। मैंने पांव को जोरों से झटका कि आंख खुल गई। देखता क्या हूं कि मैं फर्श पर पड़ा हूं, टेबल मेरे ऊपर है और सारा परिवार चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। खैर, किसी तरह लंगड़ाता हुआ चारपाई पर गया कि याद आया मुझे तो व्यायाम करना है। मन ने कहा, व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत जरूरी है। तुम्हें चोट भी काफी आ गई है, सो जाओ। आंख लगते ही लेखक ने सपना देखा कि वे मैदान में दौड़ रहे हैं। भागते भागते एक कुत्ता उनके दाहिने पैर से लिपट गया। सपने में यह देखते ही लेखक ने पैर को जोर से झटका, जिसके कारण वे बिस्तर से नीचे गिर पड़े और टेबल उनके ऊपर। परिवार ने उन्हें टेबल के नीचे से निकाला और किसी तरह वे लंगड़ाते हुए चारपाई पर जाकर बैठ गए। उन्हें याद आया कि वे तो व्यायाम करने वाले थे। तब मन ने कहा कि चोट लेकर व्यायाम कैसे करोगे भाई, सो जाओ। आगे पढ़ते हैं। मैंने कहा, लेकिन शायद दूर बाग में चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया है। मन ने समझाया, ये चिड़िया नहीं, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चूड़ियां बोल रही हैं। उन्होंने करवट बदल ली होगी। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया, मन व्यंग पूर्वक हंस रहा था। मन बड़ा दुस्साहसी था। हर रोज की तरह सुबह 9:30 बजे आंखें खुली। नाश्ते की टेबल पर मैंने ऐलान किया, सुन लो कान खोलकर,
पांव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूंगा। खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू। किसी पर मेरी धमकी का असर न हुआ। मन ने जब लेखक को सोने के लिए कहा तब लेखक ने कहा, बाग में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। मन ने कहा, पास वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चूड़ियों की आवाज है, सो जाओ। फिर हर रोज की तरह सुबह देरी से उठने पर लेखक ने नाश्ते की टेबल पर ऐलान किया, यानी घोषणा की, अनाउंस किया कि पांव की मोच ठीक होते ही मैं खाना बंद करूंगा और वजन कम करने के लिए कसरत शुरू करूंगा। इस बात का किसी पर असर नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि लेखक खाना बंद नहीं करेंगे और व्यायाम भी नहीं करेंगे। आगे पढ़ते हैं। पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा, घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो। मैंने कहा, इस बार मैंने संकल्प किया है। जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा पानी से रहते हैं, उसी तरह मैं भी रहूंगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर, जब तक मोच है तब तक तो खाओगे ना। मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा, छोड़ने के पहले मैं भोजनानंद को चरम सीमा पर पहुंचा देना चाहता हूं। इतना खा लो कि खाने की इच्छा ही न रहे। यह वाम मार्गी कायदा है। लेखक ने कहा कि उन्होंने संकल्प किया है, यानी पक्का इरादा किया कि सिर्फ हवा पानी पर रहूंगा। पत्नी मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें पता था कि लेखक आलसी और भुक्कड़ हैं। लेखक ने कहा कि पैर ठीक हो जाए तब तक जी भर कर खा लूं। आगे, उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितने जोर से टेबल पर ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हुई। यूं चलने फिरने में कोई कष्ट न था, मगर जो ही खाना कम करने या व्यायाम करने का विचार मन में आता, बाएं पैर के अंगूठे में टीस उठने लगती। एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था। देखा, फुटपाथ पर एक बूढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। लेखक का पैर ठीक होने में 5 महीने बीत गए। शायद यह उनका नाटक था, क्योंकि चलने फिरने में कोई कष्ट न था, पर ज्यों ही व्यायाम की बात निकलती उनके पैर के अंगूठे में टीस उठने लगती, यानी दर्द होता। एक दिन लेखक जब रिक्शे पर बाजार जा रहे थे, तब उन्होंने फुटपाथ पर एक बूढ़े को वजन की मशीन के साथ बैठा देखा। आइए आगे बढ़ते हैं पाठ के अंत की ओर। रिक्शा रोककर ज्यों ही मैंने मशीन पर एक पांव रखा, तोल का कांटा पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर थरथराने लगा, मानो अपमानित कर रहा हो। बूढ़ा आतंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, दूसरा पांव न रखिएगा महाराज, इसी मशीन से पूरे परिवार की रोजी चलती है। आसपास के राहगीर हंस पड़े। मैंने पांव पीछे खींच लिया। मैंने मन से बिगड़कर कहा, मन साहब, सारी शरारत तुम्हारी है, तुम में दृढ़ता ही नहीं। तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा न रहता। मन ने कहा, भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है, मुझ में तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो। रिक्शा से उतरकर ज्यों ही लेखक ने वजन की मशीन पर पांव रखा तो मशीन का कांटा पूरा घूम गया और थरथराने लगा। मीन्स स्टार्टेड शेकिंग ड्यू टू टू मच वेट और प्रेशर। बूढ़ा आदमी डर गया कि वजन की मशीन कहीं टूट न जाए। आसपास खड़े सब लोग हंस पड़े। लेखक अपने मन पर बिगड़े कि यह तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अगर साथ देते तो मोटापा दूर करने का संकल्प यानी इरादा अधूरा न रहता। इस पर मन ने कहा कि मन तो इंसान का ही हिस्सा है और वही करता है जो इंसान चाहता है। इंसान अपनी कमजोरियों का दोष मन पर डालता है। धन्यवाद।